प्यारे साथियों नमस्कार। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। आज आपके लिए लाया हूं बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। सीटेट यूपीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और बनता भी है क्वेश्चन इसमें से। तो आज बढ़िया तरीके से इस क्लास को करना, ठीक है, और आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, शायद आपने ये पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ संख्याएं दे रखी होंगी क्रमागत वगैरह, ठीक है, उसमें से छोटी बड़ी बीच की ऐसी संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप जानते हो विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्याएं ये होती हैं विषम 1, 3, 5, 7 और सम कौन सी होती है दोस्तों? सम होती है 2, 4, 6, 8 जिनमें 2 से भाग चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो इसमें क्या है, 5 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। अब आप समझना कि सपोज करो कोई सी भी 5 क्रमागत हो, विषम हो या सम हो, तो आप क्या करोगे, मान लोगे, माना पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और पांचवी ये है। एक बात बता दोस्तों, जैसे कि मान लो पहली संख्या मानी मैंने सम विषम ये वाली x। अब किसी विषम संख्या में 2 जोड़ोगे तभी तो अगली विषम प्राप्त होगी। जैसे मैंने 1 है विषम, तो इसमें 2 जोड़ोगे तभी तो अगली मिलेगी विषम संख्या। अब 3 में 2 जोड़ोगे तभी तो अगली विषम संख्या मिलेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने x को विषम माना है तो भी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसे जोड़ना होगा। अगर आप इसको सम संख्या मानते हो तो सम में भी 2 जोड़ने पर ही अगली सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो क्रमागत सम गए चाहे क्रमागत विषम गए, आप इन्हीं संख्याओं को मानना, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो अब क्या है, तो इन 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 145। सबसे छोटी विषम संख्या पूछी है। पहले आप समझ लो, मैं एक छोटी सी ट्रिक से बताऊंगा, बड़े आराम से कर दोगे बिना पेन चलाए, ठीक है। 145 है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये 145 के बराबर है। तो आप जोड़ो इसको और x की वैल्यू निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5x हुआ और प्लस 2, 4, 6, 6, 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20। ये 20 उधर ले जाके माइनस कर देना, कितने बचेंगे? 25 बचेंगे उधर। तो ये 5 पंजे 25, x बराबर 5 आ गया। अब आपसे पूछा गया है तो सबसे छोटी विषम संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ये है ना x, तो x की वैल्यू ये, तो यही मेरा आंसर है। सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी कौन सी थी? ये वाली, तो सबसे बड़ी ये है, तो ये छोटी आ गई। और सबसे बड़ी अगर पूछी जाती तो वो है x + 8, तो ये हो जाती 5 + 8 यानी कि 13, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसकी एक छोटी सी ट्रिक देखो आप कैसे करोगे, बहुत जल्दी से कर दोगे इसको, तो ये समझ में आया होगा। इसकी ट्रिक देखो, अब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 145। तो आप क्या करोगे, जितनी संख्याएं 5 है ना, तो उस योगफल में आप 5 से भाग लगा दोगे। जितनी संख्या है उस योगफल में आप क्या करोगे, उतने से ही भाग लगा दोगे योगफल में, ठीक है। तो 5 से ये कितना कट गया? 5 दूनी 10 और 4 बचे, 5 नम 45, कितना आया? 29। 5 दूनी 10 और 4 बचा और 5 नम 45, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया? इतनी बार घट गया। तो दोस्तों 5 क्रमागत थी, एक संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। कहने का मतलब है जब तुम उन संख्याओं से उस योगफल में भाग लगाते हो तो हमेशा बीच वाली संख्या आती है, यानी कि ये आई 29, ठीक है दोस्तों। क्या आई? 29 आई। अब मुझे पता है कि इसमें से 2 घटाऊंगा तो ये संख्या आ जाएगी और इसमें से 2 घटाऊंगा तो ये आ जाएगी। इसमें से 2 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? इसमें से 2 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 27। और इसमें से 2 घटाएंगे तो 25, ठीक है दोस्तों। और अगली जोड़ेंगे तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 31 और फिर 2 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 33। तो ये तरीका बेस्ट है, जितनी संख्याएं हो टोटल, ठीक है, उन संख्याओं से योगफल में आप भाग लगा दो, ठीक है, तो आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। अगर तुमसे सबसे बड़ी पूछी हो तो देख लो 5 संख्या, तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी, तो उसमें 2 जोड़ो फिर 2 जोड़ो तो बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी पूछी हो तो 2 घटाते जाओ, छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। लगता है पहले वाला जो समझाया था उसमें कहीं गलती हो गई, वो 145 से 45 रख लिया है मैंने, ठीक है। जो आपने जोड़ा होगा 5x + 20, x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8, ये टोटल 145 के बराबर है। पहले वाला जो बताया था उसमें मैंने 45 ले लिया था, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे तो ये 5x + 2, 4, 6, 6, 12 और 8, 20, ये 5x 20 उधर ले जाकर घटाएंगे तो 125 बचेगा। ये 5 से 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो ये आ गई तुम्हारी क्या? x की वैल्यू सबसे छोटी, और सबसे छोटी यहां पर भी मेरी
25 आ रही है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लो इसको जरा। अगर ट्रिक से समझो पहले कि अगर 5 क्रमागत विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, ठीक है, यहाँ पे 5, 7, 3, 9, 11 ऐसी हो संख्याएं, तभी आप क्या करोगे, पूरे योगफल में उन्हीं संख्याओं से भाग लगाना, बीच की संख्या हमेशा निकल आएगी। अब 5 संख्याएं थी तो मुझे पता है 5 में ये बीच वाली है तो 2 इधर होंगी और 2 उधर होंगी, तो आप 2 2 घटाते जाओ, संख्याएं निकल दी जाएंगी और 2 को जोड़ोगे तो अगली संख्याएं आएंगी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी ट्रिक। और वैसे मानना चाहते हो तो पहली संख्या x, फिर दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, अगली x+8, सबको जोड़ो 145 के बराबर रखो योगफल के और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये कितनी जल्दी होगा, ये तो मैंने समझाया है इस वजह से। देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, यहाँ कितनी है 5 है और योगफल कितना 60, तो मैं क्या करूंगा 60 में 5 से भाग लगाऊंगा। 5 से कितना बार कट गया 12 बार, यानी कि बीच की संख्या क्या आ गई 12, हमेशा बीच की संख्या आती है। अब 5 संख्याएं थी तो एक इधर और एक इधर और एक इधर, तभी तो 5 होंगी वो मिलकर के। तो 2 घटा दोगे तो ये आ जाएगी, 2 घटा दोगे तो ये आ जाएगी, 2 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगी और 2 फिर जोड़ दोगे तो ये सबसे बड़ी आ जाएगी। अब जो पूछा हो सबसे छोटी या सबसे बड़ी या अंतर के निकाय या योगफल, तो ये सब निकल आएगा इससे। अब देखो पूछेगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्याओं का योगफल, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा 24। ये आपका राइट आंसर है। समझ आया दोस्तों। तो बिना पेन चलाए आप लगा सकते थे 5 से 60 में भाग लगाओ, 12 बार चला गया, बीच की आ गई, 12 में 2 घटा फिर 2 घटा छोटी आ जाएगी, 12 में 2 जोड़ो फिर 2 जोड़ो सबसे बड़ी आ जाएगी। समझ आया। आगे देखो और इसमें से कुछ सवाल। इस क्वेश्चन को देखो जरा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 44 दे रखा है। 4 क्रमागत सम संख्या होगा दोस्तों। अब देखो पहले यहाँ पे 5 थी विषम संख्या है ना, यहाँ पे भी 5 थी विषम संख्या है ना। अगर यहाँ पे 3 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, तब ये वाला मेथड लगता है कि बीच वाली संख्या में भाग लगा लो। अब क्या था, उसमें बीच की संख्या थी भाई 5 में, मुझे पता है 5 संख्या तो बीच की ये होगी, ठीक है। 9 संख्या है तो बीच में 5वीं संख्या होगी जो बीच की होगी। अब देखो संख्याएं आ गई यहाँ पे सम, जैसे 4 क्रमागत सम संख्या होगा योग। अब 4 कैसी है, सम संख्या है, तो 4 संख्या ऐसी तो होंगी, ये और ये और ये। क्या इसमें आपको बीच की संख्या दिखाई दे रही है, क्या बीच की है, कोई नहीं है। बीच की होगी तो यहाँ पे होगी जो कि हमें नहीं दिखाई दे रही, तो हमें पता है इन दोनों के बीच में एक संख्या होगी, ठीक है, वो बीच की होगी। लेकिन वास्तविकता में 4 के बीच में संख्या हम पता नहीं कर पाएंगे। तो देखो 4 क्रमागत सम संख्या होगा, फल कितना है 44, तो इसमें भी मैं वही करूंगा, 44 लिया और कितनी संख्याएं थी 4, तो मैं 4 से भाग लगाऊंगा, लगा दिया तो कितना आया 11 आया। इसका मतलब है यहाँ 11 है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं। और मुझे पता है कि क्रमागत संख्याएं सम, तो ये 2 का अंतर होगा सम में। इसका मतलब है इसमें से एक घटा देंगे तो ये आ जाएगी और इसमें एक जोड़ देंगे तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, भाई इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है ना, 10 के बाद 12 हो गई अब सीधी, इससे मुझे ये पता चल गई। ठीक है, अब इसमें से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगी, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी। क्या समझ आया, एक बार फिर से समझ लो। ये संख्या बीच में नहीं थी, 1 2 3 4 संख्या थी मात्र। 4 में मैंने क्या किया, सम संख्या वाला था, ठीक है। तो सम संख्या में मैंने क्या किया, उस 44 योगफल में 4 से भाग लिया और सबसे बीच की संख्या निकाली। अब 4 के बीच में कोई संख्या ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे हो, ठीक है, लेकिन 11 इसमें हो सकती है, 2 के अंतर में नहीं होगी, ठीक है। तो 11 मैंने लिया तो 11 मैंने यहाँ की निकाल दी बीच की। अब मुझे पता है इससे और इसके बीच में 2 का अंतर था, तो इन दोनों के बीच में तो 1 का अंतर होगा ना, इसके बीच में 1 का अंतर होगा, तो इसका मतलब है 11 में से 1 घटा, ये निकलेगी, फिर उससे पहले निकालने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में तो 2 का अंतर है ना, +2। यहाँ +1 करेंगे इसमें तभी आ जाएगी, इसमें +2 करेंगे तभी आ जाएगी। समझ आया दोस्तों। आप प्रैक्टिस करना अपनी बुक से नहीं किसी से भी, ठीक है। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और दे रखा है, प्रथम 20 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कितनी संख्या है ये 20। तो प्रथम 20 क्रमागत विषम संख्या, देखो बहुत आसान है, इसका आंसर आएगा 400, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 400। आप खुद बता सकते हो बिना पेन चलाए। अगर प्रथम 20 क्रमागत विषम संख्या का बोला है तो 400, अगर प्रथम 10 संख्या का बोलता तो 100 आता, ठीक है। 9 का बोलता तो 81 आता। क्यों आता, तो आप ध्यान रखना कि प्रथम 20 अगर वो क्रमागत विषम संख्या है, कैसे, ऐसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अच्छा आप इसी का बता दो इसका कितना आएगा,
कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 संख्या है ना टोटल, तो बस 5 का वर्ग कर दो 25, तो इनका 25 आएगा योगफल। आप जोड़ के देख सकते हो। इस तरीके से इसने बोला है प्रथम 20 क्रमागत विषम संख्या होगा योगफल, तो 20 है ना, संख्या कितनी है, n बराबर कितनी है 20, तो ये 20 का ही वर्ग कर दो तो ये 400 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये योगफल आ गया। समझ आया, योगफल आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट करके। ठीक है, रिपीट बोल देना, मैं समझ जाऊंगा, मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन है इसमें। कुछ क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। चुटकियों का सवाल है, चुटकियों का। देखो संख्या क्या है, 7:5 के अनुपात में ही तो है, और इनका गुणनफल क्या है 560। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है संख्या एक 7x होगी और एक होगी 5x, और इन दोनों का गुणा कितना है 560। इतनी सी बात है, क्या आप समझ में आ रही है भाई। संख्या 7x और 5x हो जाएंगी, दोनों का गुणनफल कितना है 560, मैंने गुणनफल रख दिया। अब क्या करोगे आप, 7 से 7 अट्ठे 56 और 5 से ये 16 बार। बात समझ में आई भाई। 7 से मैंने काट दिया 560 80 बार, 7 अट्ठे 56 और 5 से ये काट दिया 80 16 बार। ठीक है, ये x इंटू एक्स क्या हो गया, x² बराबर 16, तो x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। आया नहीं आया। अब संख्या क्या थी, एक थी 7x एक थी 5x, तो संख्या क्या आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी। तो 4 का x में गुणा कर दो, तो 4 सत्ते 28, 7 गुणा 4, तो एक आ गई 28 और एक आ जाएगी 5 इंटू एक्स 5 चौक 20। ये दोनों संख्या आ गई। बात समझ आई। ये तो मैंने आपको समझाया है, इतना टाइम लग गया, वरना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, देखो आप ऐसे भी कर सकते थे क्या, 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 बराबर कितना, 7 अट्ठे, मतलब ये 560 दे रखा है। ठीक है, 7 से 80 बार, 5 से ये 16 बार, यानी कि एक बराबर किसके 16 के, एक बराबर किसके दोस्तों 16 के। तो 5 बराबर किस, 7 बराबर किसके 16 सत्ते। अब पूछा गया आपसे 5 चौक 20 संख्या है, नहीं आप इस तरीके से मत करो इसको, आप इस तरीके से मत करो। संख्या आप इनका गुणा करके देख लो, क्या यही आ रहा है 28 दूनी 56 560, बिल्कुल आ रहा है। इसको आप इसी तरीके से करो। ठीक है दोस्तों, आप इसको इसी तरीके से करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। तो जिस तरीके से वो लैंग्वेज बोल रहा है ना, आप उसी तरीके से करते जाओ। क्या कह रहा है, किसी संख्या के, तो हमने क्या किया, इसको रफ कर देते हैं। किसी संख्या के, तो किसी संख्या मान लो x। ठीक है दोस्तों, कोई संख्या मान ली x के 1/3, इसका 1/3 यही तो होगा 1/3। भाई किसी संख्या का 1/3 यही तो होगा, 1/3 के 1/4, इसका भी 1/4। ठीक है दोस्तों, का आधा, मतलब इसका भी आधा, आधा का मतलब 1/2 पूरे का। ठीक है, वो कितना है 40 है। ये मैंने बराबर में क्या रख दिया 40। फिर समझ लो, किसी संख्या का 1/3 का 1/4 का आधा, आधा मतलब 1/2, कितना है 40 है। तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो पहले संख्या तो निकाल लो, तो पहले संख्या निकालेंगे यहां से। तो देखो x बराबर 3 चौक 12 दूनी 24, 24 का गुणा कर देना 40 में, 40 गुणा 24, संख्या यही तो आएगी। x मानी थी मैंने संख्या, मेरी संख्या ये आ गई, मैं इसका गुणा नहीं कर रहा। ठीक है, तो संख्या आई मेरी ये, और 20% निकालना है उस संख्या का, तो यानी कि 40 गुणा 24 का 20%, 20/100। बात समझ आई। 20% मैंने निकाल दिया इस संख्या का। तो आप इसको कर सकते हो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 96 आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रफ करते हैं। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है और अंत में 5 प्राप्त होता है। तो संख्या पूछिए। आप देखो इस तरीके से कोई सवाल आया करें लैंग्वेज वाले, तो जैसा वो बोल रहा है आप वैसे वैसे करते जाओ, बस संख्या को आप x मान लो उसमें। तो देखो एक संख्या में 3 से गुणा करते हैं, यानी एक संख्या मान ली x, ठीक है, उसमें 3 से गुणा किया, कर दिया,
गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। ये 10 मैंने घटा दिया और प्राप्त परिणाम में 7 से भाग, यानी कि ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है इसमें 7 से भाग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अंत में 5 प्राप्त होता है, यानी कि ये पूरा कितना प्राप्त हो रहा है 5 भाग लगा के। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालो, संख्या पूछिए। तो देखो 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 10, 7 पंजे 35, ये माइनस 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45। 3x बराबर यहाँ से ये 3 से 15 बार कट जाएगा। तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई 15। तो संख्या हमारी ये थी। ठीक है दोस्तों, संख्या क्या थी ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला एक और, इसको मैं रफ करता हूं। देखो एक सीरीज दे रखी है क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10 तक, यानी 10 संख्याओं का सम कितना दे रखा है 55 दे रखा है। ठीक है, ये तो गिवन है, हमें दे रखा है उसने, और आपसे जो वैल्यू पूछी है वो ये पूछी है, पूछी या नहीं पूछी। तो हम क्या करेंगे, उसी को उठा लेते हैं जरा। 6 + 12 + 18 + 24 प्लस, ठीक है, डेड 60 तक। तो मैंने देखा कि ये दे रखी है तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा, हालांकि हम निकाल सकते हैं उसका भी ऊपर, लेकिन इसका यूज करो उसमें कैसे करोगे। तो मैंने क्या किया, सब में देखो 6 कॉमन है कि नहीं, 6 कॉमन निकालेंगे तो 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 18 + 6 × 24 प्लस डेड 6 × 60। अब 6 गुणा ये पूरा मान उसने हमें दे रखा था, कितना था 55, गुणा कर दो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। समझ आया। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन और देखिए, संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को नहीं, पहले नीचे वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, स्पेस कम है थोड़ा, इसके लिए यहाँ स्पेस है। तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या में, देखो कभी भी अगर संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उन्हें ऑप्शन से किया करो, ये ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, वरना आप पहले संख्या मानोगे, इकाई का अंक, दहाई का अंक, फिर इसमें वो शर्त लगाओगे, उसके बाद कहीं जाके सॉल्व करोगे, फिर आंसर आएगा। आप इन्हें ऑप्शन से किया करो, ये ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, दहाई के अंक, इसमें जो शर्त होती है बस वो चेक कर लिया करो कौन सा ऑप्शन पूरी कर रहा है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, यानी कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का दुगुना है, यानी इसका दुगुना है ये वाला। तो हमने देखा कि 2 का दुगुना 4 है, 3 का दुगुना 6 है, 4 का दुगुना 8 है, 6 का दुगुना 3 है। भाई पहली शर्त तो 4 ऑप्शन पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 6 का दुगुना 3 नहीं है, ये तो 6 का आधा है। बाकी के ये 3 ऑप्शन शर्त को पूरी कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को निकाल देंगे, इसका मतलब हमारा इनमें से ही है। अब दूसरी शर्त देखेंगे, यदि अंकों को अदल बदल कर दी जाए, यानी कि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि इसको कर दिया जाए 42, इसको कर दिया जाए 63 और इसको कर दिया जाए 84, मतलब अंकों को आपस में बदल दिया, तो कह रहा है जो पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है, नई वाली संख्या अधिक हो जाती है। तो देखो इससे ये अधिक है, इससे भी अधिक है, इससे भी अधिक है। अब देख लो 27 कौन सी वो है, देखो 4 में से 2 गए तो लास्ट में 2 बचेगा, मुझे लाना है 7, 6 में से 3 जाएंगे तो ये 3, ठीक है, और 8 में से 4 गए तो 4, क्या 27 आ रहा है। पुरानी संख्या इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। देखो पुरानी संख्या से ये 27 ज्यादा है, तो इसमें से घटाओ। अब देखो 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में 4 गए तो ये 8 आएगा, यहाँ पे 8, और 63 में से ये 36 घटाएंगे तो 13 में 6 गए तो 7। तो देखो यही ऑप्शन जाएगा, क्यों 7 लाना है ना, और घटा लो, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, और इसमें कितना आएगा, 14 में से 8 गए तो 6, और 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है। ये ऑप्शन तो पहले निकल गया था। भाई मुझे तो 27 अधिक बतानी थी, तो ये पूरी कर रही है दोनों शर्तों को। ठीक है दोस्तों, तो बस हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें तो बस ये देखना था 7 कौन सा डिजिट दे रहा है लास्ट में, उसी से पता चल जाती। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो क्लास को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन रह गया, गलती से मैं देख नहीं पाया, इस क्वेश्चन को और देख लीजिए जरा। ठीक है, तो
इसमें दे रखा है किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल 110 है, तो संख्या ज्ञात करो जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। ठीक है दोस्तों, अंकों का अंतर कितना है 4। तो वही दोनों शर्त पूरी कर दे। सबसे पहले तो किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, यानी कि इसको ऑप्शन से हो सकता है कि जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। देखो अंकों का अंतर 8 में से 3 गया 5, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 7 में से 3 गया 4, ये हो सकता है भाई। 8 में से 4 ये हो सकता है, 8 में से 4 ये हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ऊपर वाली शर्त कौन पूरी कर रहा है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, बाई ऑप्शन हो जाता है। तो देखो दोस्तों, कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या, यानी इनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है। अब ये तो हो नहीं सकती भाई, मैंने निकाल दी। तो मान लो चलो मैंने ये देखी 73। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, तो इसके अंकों को बदला तो यही तो आया, इनका योगफल यानी कि संख्या और संख्या को अंकों को पलटने पर जो संख्या है उसका योगफल 7 और 3 10 का 0, 7 और 3 10 और 1 11 का योगफल 110 है। मेरा तो यही ऑप्शन जा रहा है, बिल्कुल पहली बार में आ गया। ठीक है, इसको चेक करेंगे भाई, संख्या और इसके अंकों को पलट दो। 8 4 12, 8 4 12 और 1 13। संख्या अंकों को पलटो, 4 8, 8 4 12, 8 4 12। ठीक है, तो देखो ये 132 दे रही है, योगफल 110 है। किसने किया? बी ऑप्शन ने। तो आप बाई ऑप्शन करोगे तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहता हूं आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और जो साथी नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, और टेस्ट भी अब जल्दी होने वाला है, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और टेस्ट जल्दी होगा सीटेट का। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।